हाउ आर यू। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स के जनरल मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स से 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक यानी अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। इसमें अंकगणित का सामान्य कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बीजगणित में स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ा चुके हैं। अब इसका बीजगणित के सामान्य का हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। को 4x में से 2x को घटाना, तो 4x माइनस 2x, जैसा हम एडिशन करते थे, बस फर्क यहाँ है कि एक पद में प्लस है और दूसरे पद में माइनस। वहां दोनों पदों में प्लस होता था तो दोनों को ऐड कर दिया जाता था। और आप पीछे भी जानते हैं, पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर एक पद प्लस है और दूसरा पद माइनस है और दोनों बीजी व्यंजक सेम हो और उनके अचर डिफरेंट हो, तो जो अधिक होता है उससे घटा दिया जाता है। जैसे 4 माइनस 2 बराबर 2x, तो दोनों में कॉमन होता है। अब 4 माइनस 2 साइन किसका आएगा? साइन आएगा जो अधिक अंक होता है उसी के साइन को लिखा जाता है। अर्थात यहाँ 4 प्लस है, जो अधिक है, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, ये मान लिया जाता है कि यहाँ प्लस है। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल देखें। x माइनस 5x, 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x से हम उसी तरह से करेंगे। x ए भी है, x ए भी है, ये 5 है, ये 2 है, तो जो अधिक है उसमें से घटाया जाता है। 5 ऋण 2 बराबर कितने के? 3 के। x दोनों में कॉमन है, x लिखा जाएगा। और जो अंक बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो 2 से 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिखा जाएगा। इसी प्रकार हम 2 या 2 से अधिक पदों को देखते हैं कैसे इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक पदों को देखते हैं कि कैसे इसको घटाया जाए। एग्जाम्पल उदाहरण 4x माइनस 3y माइनस 2x माइनस प्लस 5y। देखते हैं कि पहले जोड़ वाले में हम लोगों ने देखा था कि हम समूह बनाते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक समूह बनाएंगे। जैसे 4 जो एक जैसे हैं उनका समूह बनाएंगे। 4x माइनस 2x माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू, सेम उसी तरह से 4 माइनस 2 इक्वल टू 2x, 4 बड़ा है प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस बड़ा है, यहाँ y रहेगा, यानी 2x प्लस 2y, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आप चाहते हैं कि दोनों में है तो वितरण के नियम का पालन करते हुए x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से हम बहुत से एग्जाम्पल लेकर और बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा। जैसे अर्थमेटिक में गुणा करते थे सेम उसी प्रकार इसमें भी गुणा करेंगे। जैसे उदाहरण में लिया जाए x गुणे x पे 2 घात गुणे x पे 3 घात, इसको आसानी से देखा जा सकता है कि इससे पहले हमने बताया कि आपको घात के लिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी a पे घात m गुणे a पे घात n बराबर a पे घात m धन n के। ठीक उसी प्रकार इसमें 2 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप दिया गया है, 3 लेना 4 लेना, अप टू इनफाइनाइट तक ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे 3 पर जहाँ टॉप पे कोई घात नहीं होती है वहां 1 माना जाता है, तो वहां 1 प्लस 2 प्लस 3
इक्वल टू एक्स टू पावर 6 के, एक्स टू पावर 6 के। इसी तरह एक और उदाहरण है कि जैसा एक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 3 इंटू एक्स पावर 4 इंटू वाई पावर 5 इंटू जेड पावर 3। इसको भी सॉल्व करते समय पहले वही करते हैं जैसा कि एडिशन में करते थे, समूह बनाना, x पे 2 घात गुणे x पे 4 घात गुणे y जैसा, और जो y जैसे जो भी पद है उनको एक पास में, y पे 3 घात, y पे 5 घात, y पे 5 घात, यहाँ गुणे z का एक ही स्टेप है, यहाँ पे ले लेंगे z पे 3 घात। अब यहाँ फिर वही a पे घात m धन a पे घात n इक्वल टू a पे घात n धन n। अब यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से x पे 2 घात प्लस 4 और यहाँ y पे 3 घात धन 5 गुणे z पे 3 घात, अर्थात x पावर 6 इंटू y पावर 8 इंटू z पावर 3, इसको इक्वल टू एक्स पावर 6 वाई पावर 8 और जेड पावर 3, यह रिजल्ट होगा। अब इसी प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल देके हम उसका, बच्चों ये आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल में कैसे गुणा करते हैं, अब वर्टिकल में जैसा कि आप शुरू से अर्थमेटिक में करते आ रहे हैं, सेम उस तरह से भी इनका गुणा किया जा सकता है। आइए देखते हैं अब भाग से कैसे गुणा करेंगे, जैसे कि हम एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 5। एक एग्जाम्पल हो, अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5, अब हम क्या करते हैं भाग में राइट हैंड नीचे वाले से, राइट हैंड ऊपर वाले से करते हैं। इसमें एक ही पद है तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम गुणा करेंगे। जैसा कि एक्स टू दी पावर 5, जब समान आधार वाली दो संख्याओं का गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 5 प्लस 2 प्लस 5 को कह सकते हैं एक्स टू दी पावर 6। जैसा हम हॉरिजॉन्टल में करते हैं उसी तरह से हम वर्टिकल में आसानी से एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, बहुपदी हो, सभी व्यंजकों का आसानी से गुणा कर सकते हैं। भाग अब हम पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजकों का भाग। बीजगणितीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पे हमने लिया कि एक्स पावर 5 डिवाइड बाय एक्स पावर 2, तो जैसा पीछे करते आ रहे हैं, भाग का मतलब है डिवीजन से है, एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब जो x पे घात पाई ऊपर है और ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी हर को अंश में ले जाते हैं। और किसी भी इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का हम सॉल्यूशन करते हैं तो एक फार्मूला होता है a पे घात m अपान a पे घात n इक्वल टू a पे घात m माइनस m। अब जैसे ही हम हर को हम अंश में ले जाते हैं तो अंश के घात में हर के घात को जोड़ या घटा दिया जाता है। मतलब कि हर में अगर घात पॉजिटिव है तो जैसे ही अंश में जाएगा वह निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव है तो जैसे ही अंश में जाता है वह पॉजिटिव हो जाता है। जैसा कि x टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू x टू पावर 3। अब आगे इसको हम भाग, जैसा कि हम अर्थमेटिक में भाग करते हैं उस तरह से हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखें। अब जैसे अंकगणित में आप भाग करते थे, सिंपल भाग, उस तरह से इसको कैसे किया जा सकता है। x पे घात 5, यानी जैसे वहां पे करते थे हम 6 डिवाइड बाई, अगर 2 करते थे तो हम करते थे 6 को भाग दिया जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6। सेम इसी प्रकार इसको करते हैं, देखते हैं।
एक्स स्क्वायर एक्स पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 5। अब हम पहले एक ही स्टेप है, अगर दो या दो से अधिक स्टेप होते तो उसके लिए भी फर्स्ट पद को देखा जाता है, इसमें एक ही पद है। अब इस प्रकार जैसे आप अंकगणित में देखते हैं तो उस तरह से भाग के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ये स्टेप दोनों सेम होने चाहिए। सेम कैसे होंगे, अगर x पावर 2 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, किस पावर का मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 2 और 3 5, x पावर 3 कर दिया जाए तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर यहाँ क्या हो जाएगा 5, और जैसे ही घटाएंगे ये क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे हम अंक गणित में कर सकते हैं उसी तरह से बीज गणित में दोनों तरह से, या तो हम हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में किसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड। अब बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड का मतलब कि यानी गुणनखंड में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। गुणनखंड जो गुणन में दिए गए हैं उनको खंड खंड करना, इस प्रकार खंड में करना कि वह स्वयं के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड न हो सके, यानी उनका और कोई गुणनखंड न बन सके, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं उदाहरण, एक, जैसे x पावर 4 इंटू वाई पावर 3 इंटू जेड का स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड करने का मतलब सबसे निम्न घात में इसको अलग अलग करना, जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ है y इंटू वाई इंटू वाई, जेड पे 2 घात, जेड गुणे जेड। 1 2 3 4 पावर 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। 3 1 2 3 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अर्थात यह दिए गए व्यंजकों का एग्जैक्ट गुणनखंड है। इसमें आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा अतिरिक्त किसी और बीजी व्यंजक से भाग हो सके। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 6x स्क्वायर इंटू 5y क्यूब इंटू 10z स्क्वायर। इसका फैक्टर देखते हैं। पहले हम कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट का फैक्टर करते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स का करते हैं। जैसे 2 6 का 2 दिया है 6, 2 गुणे 3 गुणे x गुणे x। ठीक इसी प्रकार 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, 5 हो जाएगा गुणे y गुणे y गुणे y इंटू 10, 10 का 2 बचे 10, यानी 2 गुणे 5 गुणे z गुणे z। अब इसको हम चाहें, इसका गुणनखंड तो हो गया, हम चाहें तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लें, वेरिएबल को एक तरफ। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और अगले ब्रैकेट में सभी वेरिएबल्स को एक साथ ले लेते हैं। एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। तो इस तरह से आसानी से इनका गुणनखंड किया जा सकता है। बीजगणित में बहुत ही पॉपुलर वर्ड आता है सरसमीका। सरसमीका का मतलब ये होता है कि
बीजगणित में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है सरसमीका। सरसमीका वो होता है कि ए और बी एक्स वाई जेड यानी अल्फाबेट के किसी अल्फाबेट को अगर हम लें तो ये इक्वल के लेफ्ट हैंड को LHS और राइट हैंड को RHS कहते हैं। यानी ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी a और b के लिए हम कोई भी मान रखें तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर होना चाहिए, तो वह सरसमीका कहलाता है। सेम उसी तरह से a माइनस बी में a b की कोई वैल्यू रखें तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के मान के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार a प्लस बी a माइनस बी भी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एक सरसमीका है, जिसमें a और b का कोई मान रखा जाए तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर होता है। जैसा कि इस पे एक एग्जाम्पल, जैसा कि इस सरसमीका पे एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं कि क्या यह सत्य है या नहीं। माना a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। अब हम लेके चले बायां पक्ष। क्या लेके चले? बायां पक्ष बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 3 का वर्ग, 2 और 3 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। हम लेके चल रहे दायां पक्ष बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जिसमें उसका वैल्यू रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 2 b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर वैल्यू 2 दूना 4, 2 दूना 4 क्या 12 और प्लस 3 3 9, 12 4 16 प्लस 9 बराबर 25। अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर 25। अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर एक सरसमीका है। इसी प्रकार सरसमीका a माइनस बी में हम वैल्यू रखेंगे तो इसी तरह से आएगा, और a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रखेंगे तो इसी प्रकार आएगा। अगले वीडियो में देखेंगे रेखा गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम बिंदु से लेके चलेंगे, सामान्य रेखा गणित के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपके कक्षावार आपके किताबों के हिसाब से एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।